सफर हुआ न हुआ राहगीर मौज में है। सफर हुआ ना हुआ राहगीर मौज में है। जमीन घूम रही है फकीर मौज में है। किसी तबीब की हाजत नहीं रही बाकी। किसी तबीब की हाजत नहीं रही बाकी। बता रहा है दिल ए चाक तीर मौज में है। अजीब जुल्फ है खुलते ही घेर लेती है। अजीब कैद है जिसमें असीर मौज में है। आज सियासत में सिर्फ और सिर्फ पप्पू यादव को जानिए समझिए। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है अभी बिहार और ये कहिए तो देश भर में ये सवाल है कि आखिर पप्पू यादव की गिरफ्तारी क्यों हुई। क्या नीट छात्रा मामले पर आवाज उठाने की वजह से गिरफ्तारी हुई? क्या पप्पू यादव दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन करने वाले थे? क्या है खबर, इसको समझिए आज। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। अब विस्तार से समझिए, अंदरूनी कहानी क्या है यह जानिए। देखिए, शुक्रवार की देर रात से करीब करीब 10:30 बजे रात से कहे तो यह कहानी मतलब पप्पू यादव की गिरफ्तारी की जो खबर थी वह आपको सुर्खियों में आने लगी। बहुत कुछ हुआ, खूब तमाशा भी, विरोध भी, जतन भी पुलिस का कि गिरफ्तार करें हुआ, गिरफ्तारी हुई भी। आईजीएमएस ले जाए गए, वहाँ से फिर पीएमसीएच उनको भेजा गया। पीएमसीएच से अब जो खबर यही है कि फिलहाल पप्पू यादव पुलिस कस्टडी में है और अब बेऊर जेल में है। अब ये खबर हो गई और पटना में जो उनका मंदिरी में आवास है उसी आवास से उनको गिरफ्तार किया गया था। अब क्या है कि आखिर पप्पू यादव की गिरफ्तारी क्यों हुई? तो मामला जो है, जो बताया जा रहा है वो है 31 साल पहले का मामला है और उसी मामले में 2 फरवरी को एक आदेश आया था कोर्ट का, जिसमें इस केस में कुर्की और जब्ती का आदेश था, वारंट जारी किया गया था। ठीक, अब समझ गए। तो पहले ये जानिए कि वह मामला था क्या जिस वजह से पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है। तब हम आएंगे नीट वाले मामले पर, नीट छात्रा वाले मामले पर। क्या था मामला? देखिए, ये 1995 में पटना के गर्दनीबाग थाने में विनोद बिहारी लाल नाम के व्यक्ति ने शिकायत की थी। पप्पू यादव और उनके सहयोगियों पर धोखाधड़ी से मकान किराए पर लेने का आरोप लगाया। मकान मालिक को ये नहीं बताया गया कि इसे सांसद कार्यालय के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। बाद में उन्होंने मकान पर कब्जा कर लिया। पुराने आईपीसी के धारा 419, 420, 468, 448, 506, 120 बी के तहत शिकायत है। लंबे समय से कोर्ट में इस मामले का ट्रायल चल रहा था। पप्पू यादव कोर्ट में पेश नहीं हुए, जिसके कारण पहले वारंट, फिर इश्तेहार, कुर्की का आदेश और आखिर में गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ और इसी वजह से पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई। जब एक नज़र में ये है कि मामला क्या था 31 साल पहले का, क्यों गिरफ्तारी हुई, एक नज़र ये है। अब भीतरिया बात कि गिरफ्तारी के पीछे क्या सिर्फ यही वजह है या कुछ और है? तो पूर्णिया के सांसद, निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी जो खबर है और वह यही है जिसकी मीडिया में रिपोर्ट भी आई है और उस रिपोर्ट के हवाले से आपको हम बता रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि पप्पू यादव ने एक बड़ी पटकथा लिखी थी। दिल्ली में बड़े प्रदर्शन की तैयारी थी। दिल्ली में जो बड़े प्रदर्शन की तैयारी थी वह थी जो आपको नीट छात्रा का जो मामला है पटना का, जिसमें नीट छात्रा की जान चली गई और ऐसा दावा किया जा रहा है कि दरिंदगी हुई। एसआईटी इसकी जांच कर रही थी। बाद में बिहार की सरकार ने सिफारिश कर दी कि सीबीआई से जांच हो, ये है। और पिछले दिन क्या हुआ था कि जहानाबाद में एक बड़ी यात्रा निकली थी और उस यात्रा में पप्पू यादव भी शामिल हुए थे। ठीक है,
और लगातार पप्पू यादव जो हैं सवाल उठा रहे थे सरकार पर, पुलिस प्रशासन पर सवाल उठा रहे थे लगातार। जो है नीट जो छात्रा के मामले में, वो अब संसद में भी उन्होंने प्रदर्शन किया था इस मामले को लेकर, और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वह इस मामले को उठा रहे थे, जिसमें आपको कई बातें उन्होंने कही हैं। जो पहला जो सवाल था इस मामले में, पप्पू यादव ने कहा कि हॉस्टल का मालिक मनीष रंजन ने कहा है कि वो देहरादून में थे, यहाँ नहीं थे, उसने झूठ बोला, जबकि वो पटना में ही था। दूसरा जो उन्होंने कहा था कि प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल की नर्स ने मुझे बताया कि शाम में उसे प्रभात हॉस्पिटल लाया गया, बच्ची को 6 जनवरी को बेहोश लाया गया, 8 को होश आया, 6 को घटना हुई, 9 तक एफआईआर नहीं करते हैं, कौन दोषी है। इस तरीके से पप्पू यादव सवाल उठा रहे थे सिस्टम पर, बिहार की सरकार पर। और तीसरा सवाल उन्होंने उठाया था कि 2 बड़ी एजेंसी सीआईडी और एसआईटी काम कर रही है, इनको कुछ पता नहीं चल रहा है किसने बच्ची के साथ गलत काम किया है, गंदा काम किया है, जबकि हॉस्पिटल में सबको पता चल गया कि बच्ची के साथ गलत हुआ है। यह सवाल उठाया था पप्पू यादव ने। पप्पू यादव ने और सवाल उठाया था जिसमें कहा था कि पटना पुलिस बस लड़की के परिवार को तंग कर रही है, जब सबका डीएनए लिया गया तो अब तो पता चल गया होगा परिवार के किन लोगों ने गलत किया, अगर नहीं पता चला तो अब परिवार को परेशान क्यों कर रहे हैं। यह भी सवाल उठाया था। यह भी सवाल पप्पू यादव ने उठाया था कि 18 दिन के बाद डिप्टी सीएम विजय सिन्हा उस लड़की के घर जाते हैं, वो भी तब जाते हैं जब उनको पता चलता है कि उनके समाज के लोग हैं, कई लोगों के कहने पर वो जाते हैं। छठा सवाल उन्होंने उठाया था कि मेरा अंतिम सवाल यह है कि वो बच्ची मरी कैसे, क्या हम सभी ट्रीटमेंट नहीं दे पाए, क्या गलत इलाज कर दिया गया। इस तरीके से पप्पू यादव लगातार इस मसले पर सवाल उठा रहे थे। और सबसे बड़ी कहानी, सबसे बड़ी बात जो कहा जा रहा है कि इस वजह से ही पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है। रिपोर्ट में दावे किए जा रहे हैं कि वह पटकथा लिख रहे थे दिल्ली में बड़े आंदोलन की, जो नीट छात्रा का जो मामला है उसको लेकर के। और कहा जा रहा है कि पप्पू यादव का इन्वॉल्वमेंट जो है नीट छात्रा मामले में वो कहीं ना कहीं है आंदोलन को लेकर के, चाहे वो जहानाबाद जाना हो या फिर दिल्ली में जो आंदोलन होने वाला है। अब दिल्ली में जो आंदोलन होने वाला है वह होने वाला है रविवार को 8 फरवरी को, और दावा यह किया जा रहा है कि इसको लेकर एक संघर्ष समिति बनी है। सोशल मीडिया पर इस आंदोलन को लेकर पोस्ट भी किए गए हैं, और यह दावा किया जा रहा है कि 26 जनवरी से जो संघर्ष समिति बनी है वो इसकी तैयारी कर रही थी, लेकिन आंदोलन प्रदर्शन का परमिशन की अनुमति जो है नहीं मिल रही थी। इसके पीछे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस था, इसके बाद फिर 1 फरवरी का दिन तय किया गया, लेकिन इसकी भी अनुमति प्रशासन से, दिल्ली प्रशासन से नहीं मिली। अब क्या हुआ कि चूंकि वहाँ बजट आना था तो नहीं हुआ। इसके बाद जो है परमिशन मिली 8 फरवरी को लेकर। उसमें यह हुआ कि 8 फरवरी को दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक प्रदर्शन का परमिशन मिला है। लेकिन अब जो खबर आ रही है कि इसकी टाइमिंग बदल दी गई है, समय में बदलाव कर दिया गया है, और 8 फरवरी को जो दिल्ली में यह जो आंदोलन होने वाला है वह आपको समय उसका कर दिया गया है सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक। तो ये खबर है, और संघर्ष समिति ने दावा किया है, मीडिया में इस तरह की रिपोर्ट आई है कि हो सकता है कि अंतिम क्षण में कहीं इस पर रोक न लगा दी जाए। वैसे जो तैयारी थी, जो अंदर खाने की खबर है कि इसमें 5 से 10 हजार लोग को जुटाने की कवायद चल रही थी, जिसमें बिहार के लोग भी शामिल होने वाले थे, जो दिल्ली में और दिल्ली के आसपास जो लोग रहते हैं बिहार के लोग, उनको जुटाने की कवायद चल रही थी। और साथ ही देश भर के लोग जो हैं
पटना की नीट छात्रा मामले के न्याय की मांग को लेकर आंदोलन की शुरुआत करने वाले थे और इस बात की भनक जो है सरकार को लग जाती है और इसके बाद जो है कहा जा रहा है कि मामला 31 साल पहले का है, जिस मामले में गिरफ्तारी हुई है। अभी सांसद पप्पू यादव जेल में है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये बड़ी एक वजह थी जिस वजह से पप्पू यादव जो है, जो दिल्ली में आंदोलन होने वाला था उसमें पप्पू यादव बैक से, कहा जा रहा है कि बैक से बड़ा मतलब कहिए कि एक बड़ी भूमिका कहिए वो निभाने की कोशिश की जा रही थी। इस तरह के दावे किए जा रहे हैं मीडिया रिपोर्ट में। अब ये है, यह भी खबर आ रही है कि पप्पू यादव जो है शुक्रवार को ही संसद की जो कार्रवाई चल रही है उसमें शामिल हुए थे और शुक्रवार को ही पटना लौटे थे और शुक्रवार की रात में ही उनकी गिरफ्तारी हुई थी। और कितना कुछ हुआ है यह बताने की यहाँ फिर से जरूरत नहीं है। और प्लानिंग ये थी पप्पू यादव की कि जो नीट छात्रा के जो माता पिता हैं वो और साथ ही 7 और परिजन दिल्ली जाने वाले थे इस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए। और उनके जो माता पिता हैं, नीट छात्रा के जो फादर मदर थे, वो उसको साथ में लेकर जाने वाले थे। कौन? तो पप्पू यादव। मतलब शनिवार को वह निकलते और दिल्ली में रविवार को आंदोलन होना था, 8 फरवरी को, 7 को उनको निकलना था। उससे पहले उनकी गिरफ्तारी हो गई। एक कड़ी और बच रही है कि पप्पू यादव का जो है समर्थन के जो आंदोलन होने वाला था उसमें खबर यह थी कि सक्रिय रूप से एक्टिव प्रियंका गांधी भी होने वाली थी और उस आंदोलन में शामिल होना था प्रियंका गांधी को भी। प्रियंका गांधी, जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उस समय तक यही खबर है कि प्रियंका गांधी उस आंदोलन में, उस प्रदर्शन में शामिल होने वाली थी और वो होंगी, इस तरह की खबर है। साथ ही राहुल गांधी भी आने वाले थे, उस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आने वाले हैं, ये है खबर। और पप्पू यादव ने, कहा जा रहा है, जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक पप्पू यादव ने प्रियंका गांधी को इस आंदोलन के लिए, इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए, इस लड़की के समर्थन में आवाज उठाने के लिए प्रियंका गांधी को कन्विंस कर लिया था। प्रियंका गांधी इसको लेकर तैयार हो गई थी। तो ये एक बड़ी, आपको कहिए, तैयारी थी वहां पर दिल्ली में आंदोलन। और इन सब चीजों की वजह से कहा जा रहा है कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी हुई है। सरकार के कान खड़े हो गए दिल्ली से लेकर पटना तक, ये है खबर। और आपको यह भी एक आखिर में बता देते हैं कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने किस तरीके से इस मामले को उठाया था। देखिए, प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया था, एक्स पर लिखा था कि पटना के हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा के साथ रेप और हत्या का मामला झकझोर देने वाला है। यह केस सामने आने के बाद सरकार का रवैया उससे भी ज्यादा खौफनाक है। एफआईआर दर्ज होने से लेकर जांच और कार्रवाई तक सब कुछ संदिग्ध बना दिया गया है। यह सब किसे बचाने के लिए किया जा रहा है? ये इस तरह के तरीके से प्रियंका गांधी सवाल उठाई थी, लंबा लिखा हुआ है। राहुल गांधी ने भी एक्स पर लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा कि पटना में नीट की आकांक्षी छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत और उसके बाद की पूरी कार्रवाई ने एक बार फिर सिस्टम की गहरी सरांध को उजागर कर दिया है। तो राहुल गांधी का समर्थन और प्रियंका गांधी का समर्थन उस आंदोलन को मिल रहा था। यह कहा जा रहा है कि एक बड़े आंदोलन की तैयारी बुनने की कोशिश हो रही थी और इसमें कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं पप्पू यादव की मतलब इन्वॉल्वमेंट थी और यही सरकार को खल रही थी, इसीलिए पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि देखने और दिखाने वाली सामने अगर बात करेंगे तो वह 31 साल पहले का मामला है जिसमें उनकी गिरफ्तारी हुई है, जिसके बारे में पूरे डिटेल से मैंने आपको बता ही दिया है। तो फिलहाल आज की सियासत में इतना ही। ऐसे ही आप अपनी प्रत्यंचा के साथ जुड़े रहिए और यूट्यूब पर प्रत्यंचा को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर प्रत्यंचा को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज इतना ही। धन्यवाद, प्रणाम।